स्वराज द्वीप यानी हैवलॉक आइलैंड अंडमान का सबसे फेमस आइलैंड है ये, और इसकी असली पहचान है इसकी बीचेस। यहाँ सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई बीचेस हैं, और हर बीच अपनी एक अलग वाइब रखता है। कहीं सनराइज मैजिकल होता है और कहीं पानी इतना साफ कि सब कुछ नीचे तक दिखाई देता है, और कहीं सनसेट इतना मैजिकल होता है कि सारा वक्त थम सा जाता है। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप क्लबिंग, लाउड पार्टीज या नाइट लाइफ के लिए यहाँ आने का सोच रहे हैं तो शायद ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि हैवलॉक की वाइब भी कुछ अलग है। यहाँ शोर नहीं, सुकून मिलता है। यहाँ स्पीकर्स नहीं, वेव्स बजती हैं। यहाँ की रातें नियॉन लाइट से नहीं, स्टार्स से चमकती हैं। ये वो जगह है जहाँ लोग भागते भागते स्लो लाइफ को फील करने आते हैं। और आज हमने पूरा दिन सिर्फ बीच हॉपिंग के लिए रखा है। आज हम कवर करेंगे हैवलॉक के 3 आइकॉनिक बीचेस। सनराइज के लिए जाएंगे विजयनगर बीच, फिर जाएंगे काला पत्थर बीच, और दिन खत्म होगा इंडिया के सबसे फेमस बीचों में से एक राधानगर बीच के सनसेट के साथ। सो वेलकम टू द न्यू मॉर्निंग ऑफ दिस ट्रिप। हमारी स्टे के पीछे पे हमें देखिए कितना अच्छा सनराइज दिख रहा है। मतलब हमने इसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, बट इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड काम, सो ब्यूटीफुल। हम जल्दी से रेडी होके सनराइज हमने अपने पीछे गोविंदपुरी में ही देख लिया था, क्योंकि हम काला पत्थर नहीं जा पाए थे। लेकिन अब ब्रेकफास्ट करके हम डायरेक्ट काला पत्थर जा रहे हैं, और बताते बहुत सुंदर बीच है, सो हम आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ, चले। गाइस, ये हम आ गए हैं काला पत्थर। सो अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ एक पत्थर है वो काले रंग का है, उस पे नेचुरली कुछ लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं, जिसकी वजह से इस बीच का नाम काला पत्थर पड़ा है। और आप वहाँ एक बार अगर देखेंगे आपको नेचर का बहुत सुंदर सा रूप मिलेगा कि उतने से एरिया में क्या जबरदस्त बारिश हो रही है। मतलब, और दूसरी चीज, आप जरा इस ओशियन का वो देखिए कलर्स, मतलब white, then light blue, then green, then blue, then dark blue, then black. मतलब it's mesmerizing, and मुझे लगता है यहाँ आपको टाइम देना चाहिए। और जैसा कि लोग बोलते हैं कि ये सनराइज स्पॉट है, so do come and get a sunrise moment from here and just enjoy. She asked me if I had another minute and I didn't have the heart to leave. आने से पहले हमने सोचा था कि सारे बीचेस पे हम थोड़ा वक्त ही बिताएंगे, लेकिन यहाँ पर 4 से 5 घंटे कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। स्विमिंग, चिलिंग, फ्लोटिंग और बस समंदर में खो जाना। अगर आपको रॉ ब्यूटी और पीसफुल बीचेस पसंद है तो काला पत्थर बीच जरूर विजिट करें। अपने सारी इंजॉयमेंट करके, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, नहा के, अब हम काला पत्थर से जा रहे हैं राधानगर। और ये जो रोड देख रहे हैं जिससे हम आए थे, ये सीधी, आप देखोगे सीधी राधानगर जाती है। पत्थर बिल्कुल वाइट सैंड वाला बीच है, और जो राधानगर है वो बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल बीच है। दोनों की अपनी एक क्वालिटी है, आपको जो अच्छा लगे, मतलब मैं तो कहूँ दोनों ही पे जाइए, क्योंकि यहाँ के सारे बीचेस यूनिक है। सारे बीचेस आपको आपकी आंखों को एक अलग ही आनंद देंगे।
और अब टाइम था दिन की सबसे स्पेशल पार्ट का, राधानगर बीच का। ये वही बीच है जो सिर्फ हैवलॉक का ही नहीं, इंडिया का भी प्राइड है। एशिया के टॉप बीचेस में काउंट होने वाला ये बीच पहली नजर में ही बता देता है कि इसकी इतनी हाइप क्यों है। लंबी शोर लाइन, बॉर्डर सॉफ्ट सैंड, टर्क्वाइज वाटर और इसके पीछे डेंस फॉरेस्ट, ये सारी चीजें मिलके इसे एक अद्भुत बीच बनाती हैं। लेकिन इसका रियल मैजिक सनसेट में देखने को मिलता है। जैसे जैसे सूरज नीचे जाता है, स्काई पहले ऑरेंज होता है, फिर पिंक, फिर पर्पल, न जाने कितने शेड्स में बदलता जाता है। और उस मोमेंट में लगता है कि जैसे कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए भी होती हैं। और राधानगर बीच एग्जैक्टली वैसी ही जगह है। और जब लगा कि आज का दिन इससे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता था, तब हम वापस लौटे वहीं जहां से ये सफर शुरू हुआ था, विजयनगर बीच। सुबह इसी बीच ने हमारा स्वागत सनराइज से किया था और अब रात को वही बीच कैंडल लाइट डिनर के साथ इस दिन को परफेक्ट एंडिंग दे रहा था। समंदर की आवाज, ठंडी हवा, सामने कैंडल्स की रोशनी, और उस पल में बस एक ही एहसास था, कुछ दिन सिर्फ जीने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी वेव तक आज का पूरा दिन हैवलॉक ने हमें सिर्फ बीचेस नहीं दिखाए, बल्कि सुकून का असली मतलब भी समझाया। और शायद इसीलिए हैवलॉक सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, ये एक फीलिंग है जो आपके साथ वापस चली जाती है।